वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक एजुकेशन में। मैं आपका दोस्त और होस्ट इंजीनियर गौरवदीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का और आशा करता हूं आप लोग एकदम से अच्छे होंगे। ये टाइम पे हम लोग एक शॉर्ट वीडियोस की सीरीज चला रहे हैं जहां पर कि हम डेली एक टर्म उठा रहे हैं और उस टर्म को आपको एक्सप्लोर करके दे रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारी जो सीरीज पहले से चल रही थी कि बैटरी के सारे जो हम लोग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक देते रहें। देखिए, शरीर के अंदर 3 तंत्र होते हैं जो काम करते हैं। एक जो हमें सोचने समझने की शक्ति देता है, दूसरा जो हमें शक्ति एनर्जी की फॉर्म में देता है जैसे कि हड्डियां हो गई, एक मस्तिष्क, एक हड्डियां, और एक इन दोनों चीज़ों को चलाने के लिए रक्त। क्लियर है ना? मस्तिष्क सोचता समझता है, हड्डियां ताकत उसको करती हैं, और उन सबको जो ताकत देता है दोनों को वो होता है हमारा रक्त संचालन। अब इसको थोड़ा सा बैटरी से जोड़ के देखते हैं। बैटरी में हमारा जो ग्रिड है वो हड्डियों का काम करता है। ऑक्साइड और जो लेड हमने यूज़ किया है वो हमारे लिए ब्रेन पावर का काम करता है, और इन दोनों चीज़ों को एक्टिवेट जो रखता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर। कहीं किसी हद तक बोल सकते हैं द्रव्य, यानी कि पानी। अब उस पानी में सल्फ्यूरिक एसिड एडेड है, इसलिए उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि बैटरी का जो खून है वो H2SO4 और पानी है। अगर हमारे शरीर का खून ही खराब हो जाएगा तो क्या हमारा शरीर काम कर पाएगा? 1000 तरीके के इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में लग जाएंगे और हम कहीं ना कहीं डेड होने की तरफ चले जाएंगे। इसी प्रकार बैटरी में भी अगर पानी ही खराब है तो आप कितनी ही अच्छी प्लेट लगाइए, कितना ही अच्छा एक्टिव मटेरियल बनाइए, कितनी ही अच्छी मशीनों से उसको आप प्रोसेस कर लीजिए, बैटरी परफॉर्म नहीं करेगी। ये था एक भूमिका जिससे कि आपको समझ में आए कि पानी की इंपॉर्टेंस बैटरी के अंदर क्या होती है। इसी प्रकार ब्लड में हमारे शुद्ध जल की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये भी हम समझते हैं। देखिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहता है कि आपने खराब पानी पिया इसलिए आपका पेट खराब हो गया, और आपको 1000 तरीके की वो दवाइयाँ दे देता है। उन दवाइयों को खा के आप क्या करते हो, या तो आरओ का पानी पीते हो या उबाल के पानी पीते हो। वहाँ पर आपको जितने रिक्वायर्ड खनिज की आवश्यकता होती है उतने ही खनिज आप लेते हो। अगर आप एक्सेस में लोगे तो आप कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाओगे। इसको अब बैटरी से जोड़िए। बैटरी में अगर मैंने एक साधारण पानी लिया जिसके अंदर खनिज हैं, एक्सेस खनिज की तो अभी बात ही छोड़ देते हैं, केवल खनिज की बात कर रहे हैं। अगर वो खनिज हैं तो वो जैसे ही बैटरी के अंदर एक्टिवेट होंगे वो कुछ ना कुछ लोकल एक्शंस को ऑकर करेंगे। यानी कि जैसे क्लोरीन अगर पड़ा हुआ है पानी के अंदर, जो कि कॉर्पोरेशन डालता ही डालता है, तो क्लोरीन अगर हमारे पानी में है तो उसने कॉर्पोरेशन ने डाला था जैविक अशुद्धियों को ख़त्म करने के लिए। पर अब अगर वो क्लोरीन मेरी बैटरी के अंदर गया तो वो क्लोराइड बनेगा, और क्लोराइड क्या करेगा, लेड क्लोराइड जनरेट कर लेगा, और लेड क्लोराइड डिपॉजिट होंगे नेगेटिव प्लेट पे जाके। चूंकि जो भी चीज़ फ्लो होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है, ये आप और मैं दोनों जानते हैं। जैसे ही सल्फेटेशन के प्रोसेस में कोई बाध्यता आएगी, कोई भी बंधन बनेगा, कोई रुकावट बनेगी, बैटरी अपना काम करना कम करती चली जाएगी। आशा करता हूं इस प्रारूप को आप समझ पाए होंगे। जो पानी में कोई भी खनिज अगर एक्स्ट्रा है तो वो हमारी बैटरी के लिए हार्मफुल है। हमें केवल और केवल पानी चाहिए सॉफ्ट वाटर, वो पानी जिसके अंदर कोई भी खनिज ना हो, यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, डीमिनरलाइज वाटर या आरओ वाटर। अब ये तीनों के पैमाने क्या हैं? वह पानी जिसके अंदर कोई भी खनिज नहीं है, जिसके TDS 0 से 10 के बीच में है। देखिए, मैं यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो, नॉट ओनली फ्रॉम द वाटर, एसिड, वाटर, एसिड और जो ऑक्साइड, लेड, उससे रिलेटेड कंपोजिट एक्टिव मटेरियल्स, फर्दर जो एडिटिव्स हम लोग डालते हैं, इनकी टोटल डिटेलिंग हमने कोर्स में किया हुआ है। उसका नाम है BPPC, बैटरी प्लेट पेस्ट कंपोजिशन। उस कोर्स में हर एक चीज़ पे ब्रीफिंग दी गई है, किस चीज़ का कितनी इंपॉर्टेंस है और उस पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ केवल मैं उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, आप समझना चाहें तो समझिएगा उसको, कि पानी में अगर खनिज होंगे तो वो खनिज हमारी बैटरी में लोकल एक्शंस को प्रमोट करेंगे और वो ही बैटरी को ख़राब करेंगे। आप प्लेट अच्छी लगाएंगे तभी भी बैटरी परफॉर्म नहीं करेगी। पानी के अंदर हमें 0 to 5 या 0 to 10 TDS का ही पानी लेना। अब यहाँ जो वीडियो का थंबनेल है, क्या नल का पानी ले सकते हैं? नल का पानी अगर 100 TDS से कम का भी है तो भी खनिज है,
जो कि पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में हिंदुस्तान में कहीं पर भी जहां आबादी को आए हुए 20 से 30 साल हो चुके हैं, 100 छोड़िए 400 टीडीएस का पानी मुयस्सर भी नहीं है, कॉरपोरेशन का भी मैं बता रहा हूँ। तो नल का पानी बिल्कुल नहीं लेना है। दूसरा आता है एसी का पानी। एसी में क्या होता है, जब कूलिंग कॉइल पे मॉइस्चर जनरेट होता है, वो मॉइस्चर से जो पानी आ रहा है वो पानी हमारा कंडेंस होकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वो पानी फ्लो करने लगता है। क्या उसको ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो जो कॉइल है वो कॉपर कॉइल है और कहीं ना कहीं कॉपर कंटेंट उसमें आ गया। जब हम बात कर रहे हैं डिस्टिल्ड वाटर की, तो हमें डिस्टिल्ड वाटर ऐसा चाहिए जिसके अंदर मिनरल्स हो ही ना, और कॉपर के कंटेंट में वो वाटर है। तो लोग कहते हैं एसी का पानी डाल लिया कीजिए, प्रभु मत डालिए, वो भी खराब है। नल का पानी भी डालना नहीं डालना है, एसी का पानी भी डालना नहीं डालना है। आ जाइए बारिश के पानी पे। बारिश का पानी 100% एवापोरेटेड प्रोसेस से बनता है, क्योंकि कोई फव्वारा तो लगा हुआ नहीं कि नहीं ज़मीन से मोटर खींच के ऊपर फेंक रही है। एवापोरेशन के प्रोसेस से बनता है। वो पानी हमारे लिए शुद्ध है, पर जब बरसात को 1.5 या 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं लगातार होते हुए, तब चूँकि एटमॉस्फेयर में जितने भी लाइट मेटल्स हैं, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सब बादलों में हैं और बारिश के साथ वो धुल के नीचे आते हैं। तो अगर आपने इंस्टेंट वो पानी भर लिया 15-20 मिनट आधे घंटे तक, तो वो सारी चीज़ें वही कंडेंस करेंगे जो कि एटमॉस्फेयर में थी। तो बारिश का पानी भी केवल रिकमेंडेड है तब जबकि बारिश को होते हुए 1 से 1.5 घंटा हो गया है। अब आते हैं लास्ट, डिस्टिल्ड वाटर और डीमिनरलाइज वाटर पे। इनका बाइफर्केशन भी मैं समझा सकता हूँ आपको अगर समय रहा, चूँकि मैं वीडियो को किसी भी सूरत से 10 या 15 मिनट से ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता, चूँकि अपलोडिंग में भी दिक्कत आती है और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है मेरे लिए कि आप 20 मिनट अपनी लाइफ से निकाल के अननेसेसरी मुझे दो। डीमिनरलाइज वाटर वो हो गया जिसमें TDS 0 to 5 या 0 to 10 है। अब डीमिनरलाइज और डिस्टिल्ड वाटर में फ़र्क क्या है? डिस्टिल्ड वाटर वो प्रोसेस है जिसमें पानी 100% एवापोरेटेड होता है, उसको भाप बनाकर पानी को ठंडा करते हैं, उस पानी को हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। डीमिनरलाइज वाटर वो होता है जिसको हम आयन एक्सचेंज करने की पॉलिसी से रिफाइन करते हैं, उसमें लगता है DM प्लांट, डीमिनरलाइज प्लांट। इसका भी अलग कोर्स है। जो DM प्लांट बना के बेचना चाहते हैं, जो बैटरी मैन्स हैं, चाहें तो इसको बना के भी वो बेच सकते हैं, इसकी मेंटेनेंस भी वो सीख सकते हैं, कैसे DM वाटर को चार्ज करा जाता है, कैसे DM वाटर की मेंटेनेंस की जाती है, वो सारी चीज़ें भी आप सीख सकते हैं उस कोर्स में जाके। एज वेल एज मार्केट से DM वाटर प्लांट खरीद के और अपने प्रोसेस को शुरू भी कर सकते हैं, DM वाटर बेच भी सकते हैं। कंडीशन केवल एक है कि जो TDS और कंडक्टिविटी वो बिलो 5 या बिलो 10 रहे। डिस्टिल्ड वाटर, DM वाटर, तो यहाँ पर जो 100% सेफ एंड रिकमेंडेड प्रोडक्ट है वो है डिस्टिल्ड वाटर या DM वाटर, जो भी अवेलेबल है। तीसरा जो थंबनेल में नहीं भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, RO वाटर भी जा सकता है, बशर्ते कि जो TDS है वो बिलो 10 हो। यानी कि किसी भी सूरत में TDS को, मिनरल्स की क्वांटिटी को 10 से ऊपर नहीं जाने देना है। जितने TDS कम होंगे उतना लोकल एक्शन को आप प्रिवेंट कर लेंगे, और जितना लोकल एक्शन को आप प्रिवेंट कर लेंगे बैटरी की लाइफ को उतना इन्हेंस कर लेंगे। लोकल एक्शन एक ऐसी टर्म है, एक ऐसा शत्रु है आपका जिसको आप ना तो देख सकते हो ना समझ सकते हो, और वो शत्रु सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। जिस शत्रु को आप देख नहीं सकते वो सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। जो देखा हुआ शत्रु, उसको, जैसे कोई मैंने बैटरी बनाते टाइम कोई आयरन का पीस डाल दिया या कोई लेड का पीस बैटरी के अंदर डाल दिया, वो दिखता है। और अगर मैंने एसिड ऐसा डाल दिया जिसके अंदर आयरन है, वो आयरन दिखेगा नहीं और वो लोकल एक्शंस को करता रहेगा। तो एसिड को भी हमने टेस्ट करके डालना है। एसिड के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपको दूंगा। ये वीडियो केवल और केवल वाटर के ऊपर थी। पानी के 4 सोर्सेज मैंने बताए, नल नहीं, AC का पानी नहीं, बारिश का पानी केवल कंडीशंस लगने के बाद 1 घंटे के बाद अगर है तो, और डिस्टिल्ड वाटर और DM वाटर 100% रिकमेंडेड है। आप उसको डालिए, प्लेट बनाते टाइम भी डालिए, बैटरी को प्रिजर्व करते टाइम भी डालिए, और कभी इन फ्यूचर अगर बैटरी को वॉश करते हैं तब भी डिस्टिल्ड वाटर या DM वाटर से ही कीजिए। आपकी बैटरी की लाइफ लगभग 6 से 8 महीना एक्सटेंड हो जाएगी अगर आप रेगुलरली डिस्टिल्ड वाटर से इसको क्योर करते हैं। आशा करता हूँ कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। जो भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो टेक एजुकेशन के नाम से फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐप प्ले स्टोर पे पड़ी हुई है, गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिए। सारे वीडियोस जो आप यूट्यूब पे देखते हो वो आपको उस ऐप पे इंडिविजुअली मिल जाएंगे।
फ्री कोर्सेज वहाँ पड़े हुए हैं, आप उनको अवेल कीजिए। उसके बावजूद भी अगर लगता है कि इंडस्ट्री में कुछ ऐसा है जो हमें और जानना चाहिए, डीएम प्लांट की जैसे मैं बात कर रहा था, वहाँ पर उसके पेड कोर्सेज भी हैं, उनको आप अवेल कीजिए और उसका एडवांटेज लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा तभी सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियोस को स्प्रेड आउट कीजिए। गला थोड़ा सा ख़राब है, आवाज़ कुछ बदली सी भी लग रही होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।